हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्लास 10th मैथ्स में पूछा गया एक क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में। ठीक है, अगर इसके क्वेश्चन के पेपर कोड की बात करें तो बेटा इसका पेपर कोड था 30/3/1। क्वेश्चन नंबर 32 स्टैंडर्ड मैथ्स। अगर क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया 5 मार्क्स का। तो इसका वेटेज था बेटा 5 मार्क्स, ईयर 2024। अगर बेटा इस चैप्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 को बिलोंग करता है। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, जिसमें सर हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई डरने की जरूरत नहीं बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे। आपको अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन कभी मिल जाते तो आपको कभी इशू नहीं होगा। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वर्ड बाय वर्ड, वो आज आपको हम सिखाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन, बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर। देखो ये क्या है, हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? हमें डिस्टेंस दे रखी है d इक्वल्स टू 2800 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है? एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। तो बेटा एक बात बताओ, एयरक्राफ्ट जब स्लो डाउन होता है तो किस पे इफेक्ट पड़ता है? स्पीड पे और टाइम पे। तो स्लो डाउन क्या होती है? स्पीड। एयरक्राफ्ट स्लो डाउन का मतलब स्पीड स्लो डाउन हुई है, तो वो तो बात की बात है। इनिशियली ये किसी स्पीड से उड़ रहा होगा। ठीक है, तो लेट इनिशियल स्पीड S1 इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप चाहो तो kmph भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? हमने एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसकी इनिशियल स्पीड ये है तो इनिशियल टाइम कितना होगा? इनिशियल टाइम, जो इसका इनिशियल टाइम था t1। टाइम होता है बेटा, हमने पढ़ा है बचपन में, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और टाइम किस में आएगा बेटा? आवर्स में, क्योंकि सारा डेटा हमारा किलोमीटर के साथ चल रहा है, तो किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर पर सेकंड नहीं होगा ना। और सारा डेटा हम देख भी लें यहाँ पे, तो किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। नाउ अब इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है बेटा वो 100 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो गई। एक बात बताओ, अभी एयरक्राफ्ट जो है 500 की स्पीड से फ्लाई कर रहा है। 100 कम होना मतलब 500 माइनस 100। अगर इसकी स्पीड x है तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 100। जो इनिशियल स्पीड है बेटा उसमें से हमें क्या सबट्रैक्ट करना है? 100। तो न्यू स्पीड S2 इक्वल्स टू क्या होगी? x माइनस 100 और km ph मीन्स किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गई? अब जब आप, एक बात बताओ, आप स्कूल जाते हो, साइकिल से जाते हो, एक्टिवा से जाते हो, जैसे भी जाते हो, तो आप अगर किसी दिन लेट हो रहे हो और आपने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या हो गया? कम। और अगर आप स्कूल से आते टाइम थक गए हो थोड़ा और स्पीड धीरे है तो टाइम क्या होगा? इंक्रीज। तो जैसे हमारी स्पीड रिड्यूस होगी तो टाइम इंक्रीज होगा। तो यहां पे हम निकालते हैं न्यू टाइम, और द टाइम टेकन इन सेकंड केस न्यू टाइम t2। t2 क्या होगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन s2, d अपॉन s2। डिस्टेंस तो बेटा फिक्स रहेगी, दैट इज 2800 डिवाइडेड बाय x माइनस 100। अब बेटा यहां सोचने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? आर्स में, सॉरी, यहां आर्स में आ जाएगा। यहां एक बात सोचने की बेटा, जैसे ही अगर मैं बात करूं टाइम 1 और टाइम 2, टाइम ज्यादा कब लगेगा बेटा? अगर किसी को बेटा सोचने में प्रॉब्लम होती है तो बेटा कुछ दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे x की वैल्यू 200 रखो, यहाँ भी 200 रखो, टाइम यहाँ पे कम लगेगा, यहाँ ज्यादा लगेगा। और वैसे भी बेटा अगर आप डिनोमिनेटर छोटा रखोगे तो न्यूमरेटर सेम है, तो बड़ी वैल्यू मिलेगी। और वैसे भी यहाँ पे हमने स्पीड क्या की? स्लो डाउन। तो टाइम 2 इज ग्रेटर देन टाइम 1,
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट यही है, टाइम 2 इज ग्रेटर देन टाइम 1। कितना ज्यादा है वो हमें दे रखा है। देखो बाय डूइंग सो, ये सारी चीजें करने से क्या फर्क पड़ा, द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। मीन्स पहले अगर टाइम T1 लग रहा था तो अब उसमें 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। मीन्स सेकेंड केस में 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो ये कह सकता हूं मैं T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 30 मिनट्स। लेकिन सर एक बात हमने नोट करी कि टाइम हमारा चल रहा है यहाँ पे आवर्स में, T1 T2 भी चल रहा है आवर्स में, लेकिन डिफरेंस मिनट्स में कैसे ले सकते हैं, वही चीज आपको समझनी है बेटा। जब भी ऐसा होगा तो आप टाइम 1 और टाइम 2 की वैल्यू पुट करो और मिनट्स को किस में चेंज कर दो, आवर्स में। तो 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60, तो वही काम हमें यहां करना है बेटा। तो टाइम 2 की वैल्यू क्या है, देखो 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय x। टाइम 2 ज्यादा है टाइम 1 से, कितना ज्यादा है 30 मिनट्स, बट हमें इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा बेटा, डेटा सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने ये काम किया बेटा, ये हो गया 1/2। अब बेटा एक काम सुनो, एक काम करना है हमें। क्या काम करना है, यहां से अगर कैलकुलेशन में आसान बनानी है तो बेटा एक काम करते हैं, हम यहां पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये 1/2 रहने देते हैं। ठीक है ना, तो एक बार हटाते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। यहां पे हम पहले इसको लिखते हैं, एलसीएम जाएगा तो ये 2800x माइनस 2800x माइनस 100, ये हो गया डेटा। और यहां पे क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 100 या फिर x माइनस 100 इंटू एक्स, बात तो वही हुई, प्रोडक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 1/2। अब बेटा न्यूमरेटर में मैं ब्रैकेट ब्रेक कर लूं और डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 100x आएगा, और न्यूमरेटर में बेटा क्या आएगा 2800x माइनस 2800 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2800 और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 00 और साथ में आ जाएगा 1/2। अब बेटा एक चीज देखो आप बहुत अच्छे से, ये 2800x कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x, बिकॉज ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 28 2 जा 56, 56 4 टाइम्स 0। देखो अब ऐसी कैलकुलेशन जब भी आ जाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 560000 इक्वल्स टू 0। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसका फैक्टराइजेशन मुझे पता है कि 7 8 जा 56 होता है, तो 800 इंटू 700, या फिर आप बोल दूं माइनस का 800 और प्लस का 700 फैक्टराइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इजीली कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो एट द लास्ट में उसका इस एक्सप्रेशन का फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से समझा दूंगा कि कैसे हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन से लिखते हैं इसकी वैल्यू, माइनस का 800x और प्लस का 700, 800 और 700। अच्छा किसी को ये डाउट हो कि सर कैसे निकाला आपने, तो देख लो बेटा 560000 था। हम एक काम करते हैं, 56 के फैक्टर्स क्या होते हैं 7 8 जा, और एक बार 00 इसको दे दो और 00 इसको, बिकॉज जो मेरा डिफरेंस आना चाहिए वो 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। किसके मल्टीपल में होना चाहिए, 100 के। तो दोनों जो नंबर्स मेरे मल्टीप्लाई होंगे वो 100 की टर्म्स में मल्टीप्लाई होंगे। 7 8 जा 56, 20 इसको 20 इसको। अब 800 माइनस 700 100 होता है, और 8 7 जा 56, प्रोडक्ट वही आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है। ठीक है, चलो इसमें मैं देखो अगर इसको तो 560000 इक्वल्स टू 0 पेयर बना के हमने यहां से कॉमन निकाला, x कॉमन आते बेटा बन गया x माइनस 800। यहां से अगर मैं 700 कॉमन ले लूं बेटा तो ये बन गया x माइनस 800 इक्वल्स टू 0, x माइनस 800 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 700। अब देखो दो वैल्यू यहां पे पॉसिबल होंगी ही नहीं,
तो एक तो आएगा x इक्वस टू 800, कंपेयर करोगे तो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और दूसरा आएगा x इक्वस टू -700, नॉट पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल हो सकता है, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती सर। तो अब मुझे स्पीड नहीं निकालनी बेटा, यूजुअली होता यही है, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में स्पीड निकाली, सर काम खत्म। स्पीड नहीं निकालनी, हमें क्या पूछा गया, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, टाइम निकालना। ओरिजिनल, ओरिजिनल जब निकालना बेटा, तो ओरिजिनल टाइम मींस इनिशियल टाइम ये रहा 2800 अपॉन x, दैट इज ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल टाइम जिसको हम बोलेंगे t1। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2800 अपॉन 800, कैंसिल आउट करते बेटा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 से अगर कैंसिल आउट करो तो 4 7 जा, 4 2 जा, 7/2 आवर्स। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोलता है सर वेरीफाई करना हो तो बेटा आप एक काम करो, यहाँ हमने स्पीड ओरिजिनल में कितनी रखी 800, तो 7/2 आवर्स आया, मीन्स 3.5 आवर्स, ठीक है। और अगर मैं यही 800 यहाँ रखूँ तो ये बन जाएगा 700, 28/7 4 आवर्स। तो 4 आवर्स और 3.5 आवर्स में डिफरेंस कितना होता है, हाफ एन आवर का, हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स का, तो वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चाहते हो कि सर आप वो भी बता दो कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगेगा, वो भी समझा देंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए, आई गेस आपको इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ गया। अब प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों के साथ कि सर होता ही है हमारे साथ, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता, तो ऑब्वियस ही बात है सर आप तो टीचर हो, आप तो इजीली कर लोगे, हम बच्चों का तो सोचो सर, हम बच्चे क्या करेंगे। तो देखो, आप बच्चों के लिए ही एक सेकंड मेथड, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5600 इक्वस टू 0। तो पहले निकालेंगे d, क्योंकि मैं फॉर्मूला ये पुट करूंगा बेटा, x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a। आप लोग ऐसे पुट करते हो बेटा, रूट डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप यहां लिखते हो, मैं रूट ऑफ डी लिखूंगा कि डी की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, उससे नेचर ऑफ रूट भी पता चल जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं यहां पे, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी माइनस 560000। जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, 100 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 00 का स्क्वायर होता है 4 zeros, माइनस माइनस प्लस, देखो 56 4 जा, 54 जा होता है 200, और 6 4 जा होता है 24, तो 224 तो यहां से आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और पीछे कितने हैं 4 जीरो। अब इसके भी पीछे 4 जीरो, इसके पीछे 4 जीरो, तो 4 जीरो हम लिख देंगे पीछे कॉमन, 4 जीरोज, और ये क्या हो जाएगा 225। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं रूट निकालना चाहूं फ्यूचर में, तो मुझे एक चीज तो पता चल रही है बेटा, क्या कि सर यहां से कैलकुलेशन आसान बन सकती है हमारी। कैसे बनेगी, 225 का रूट क्या होता है 15, और 4 जीरोस का रूट क्या होगा, देखो रूट में ऐसे निकालूंगा, 225 का रूट क्या होगा, अगर मैं वैल्यू यहां पुट करूंगा तो 225 का रूट 15 और 4 जीरोस का रूट 00, तो हम क्या बोलेंगे x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, b मीन्स माइनस 100 प्लस माइनस रूट ऑफ 225 4 टाइम्स 0, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, 2 इंटू 1, 100 प्लस माइनस 1500 बेटा आंसर आ जाएगा, बिकॉज 225 का रूट होता है 15 और 4 जीरोस का रूट हो गया 00 अपॉन 2। अब x की दो वैल्यू आएंगी बेटा, पहली वैल्यू x की क्या आएगी बेटा, x की पहली वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 100 प्लस 1500 अपॉन 2, जो कि हो जाएगी 800, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी बेटा, x इक्वल्स टू 100 माइनस 1500 अपॉन 2, जो कि हो जाएगी बेटा माइनस 700। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये पॉसिबल जो कि हमने ऑलरेडी यहां निकाल चुके हैं ये वैल्यू, ठीक है।
जो हमने फैक्टराइजेशन निकाला है। देखो मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए बहुत अच्छे तरीके से, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे करिए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से बेटा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आ रहा है। तो बस बेटा एक ही तो काम करने को बोल रहे हैं आपको, मैथ नर्ड बेटा, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, सबसे शेयर कर लीजिए जल्दी से। बस आपको एक ही काम करना है बेटा, अपने जितने भी नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए और आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए बेटा।